हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। जो लोग जानते होंगे ठीक है, जो लोग नहीं जानते मेरे इस पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करें। आज जो मैं मैथ बताने वाला हूँ वो मैथ का बेसिक यूनिट है। हम कह सकते हैं कि मैथ का बेसिक चैप्टर जो है मैथ का नाम का, वो मैं बताने वाला हूँ, जो कि हर एक क्लास के लिए, चाहे वो क्लास 5 का हो, चाहे 6 का, चाहे 7 का, चाहे 8 का, ये सभी क्लास के स्टूडेंट्स को के लिए आज जो मेरा ये मैथ का चैप्टर है वो काम देने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आज बताने वाला हूँ मैथ्स के बारे में, कि जो मैथ सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फिर इस सब्जेक्ट की जो जरूरी है हमारे डे टू डे लाइफ से लेकर के हमारे भविष्य में लेकर के हर एक दिन और हर एक समय और हर एक चीज में हमें इस सब्जेक्ट का जरूरी है, मैथ सब्जेक्ट का। और ये हमारे जिंदगी में बहुत ही अहम बन जाता है चैप्टर। तो इस चैप्टर के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में जानना, पढ़ना हमारे लिए और भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। और जो चीज हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है उसके बारे में जानना एक इंटरेस्टिंग चीज बन जाता है, बहुत ही रोचक तत्व बन जाता है। तो मैं आज मैथ के बारे में बताने वाला हूं कि सबसे पहले मैथ की आखिर शुरुआत कैसे हुई होगी। जब हमारे पूरे दुनिया में जब जितने भी लोग थे वो आदि मानव काल के हैं। आदि मानवों से हमारा चालू हुआ है जिंदगी का, जो इवोल्यूशन चालू हुआ है वो आदि मानवों से चालू हुआ है। जिस प्रकार उन्होंने पहियों की खोज की, आग की खोज की, ये सब बहुत ही कहानी है, सब हम पढ़ चुके हैं। तो आखिर ये मैथ सब्जेक्ट की जरूरी उनको कैसे पड़ी होगी, कैसे उन्होंने गिनती सीखा होगा, कैसे उन्होंने जोड़ सीखा होगा, घटाना सीखा होगा। और फिर इस तरीके से हम आज मैथ के एक स्टैंडर्ड क्लास में हम पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मैथ की शुरुआत हुई होगी। देखिए, अलग मैथ जो सब्जेक्ट है उनकी जरूरी आदि मानवों को कैसे पड़ी होगी सो बताते हैं। आदि काल में जब भी आदि मानव लोग जो रहते थे ना, वो एक झुंड में रहते थे। वो अपने जो परिवार थे उनका एक ग्रुप में हुआ कर रहता था। उस ग्रुप में 10 आदमी, 15 आदमी, या फिर जितने 8 आदमी, कितने भी आदमी रहते होंगे। तो उन लोगों को जो अपने ग्रुप के मेंबर्स का जब ख्याल रखना होता था ना, तो उन लोग काउंटिंग करके रखते थे। उसके परिवार में जितने भी मेंबर्स होते थे वो उतना लाइन को एक दीवार पे कोयला के माध्यम से खींच लेता था। मान के चलिए किसी के फैमिली में 10 मेंबर है तो वो फिर 10 लकीर, 5 6 7 8 9 10 लकीर जो है वो खींच लेता था। और फिर इस प्रकार से जब भी जो है वो लोग एक जगह से दूसरे जगह, हम जानते हैं कि आदि मानवों का जिंदगी में क्या होता था, वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते थे, जाते रहते थे भोजन की खोज में, उनके कपड़े की खोज में, कर सकते हैं कि जानवरों का शिकार करते हुए। तो उसमें जब भी उन लोगों के फैमिली मेंबर्स के लोग कभी भी जंगल में जब गुम हो जाते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि इस 10 में से कितने लोग अभी गुम हो चुके। जब वो माइग्रेट करते थे तो फिर काउंट करते थे, और जितने लोग नहीं है उनको पता चल जाता था। फिर वो उनकी खोज में आगे की तरफ बढ़ते थे और फिर सभी मिल करके फिर एक जगह जाते थे। तो ऐसा जरूरी पड़ा होगा। फिर क्या होता है कि वो लोग जो है अपना भोजन के लिए जो है जानवरों को शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। जब भी वो जंगल जाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए लाते थे, जितने जानवर का शिकार करके लाते थे वो उतना लकीर जो है दीवार पे खींच दिया करते थे। मान के चलिए आज 2 जानवर को मार के लाए, 2 खींच दिया। फिर उनके कोई साथी ने 3 मार के लाया तो फिर इन्होंने 3 खींच दिए। फिर कोई साथी 2 लाया। इस प्रकार से 2 2 4 2 6 1 7, यानी उनका स्टॉक बनता था कि भाई आज खाने के लिए जो है हमारे पास इतने जानवर हैं। फिर क्या होता था, जब वो लोग इन सभी जानवरों को मार करके खा जाते थे, जितने जानवर को मान चलिए 2 का खा गए तो फिर इसको कट कर देते थे, 2 लकीर को कट कर देते। तो फिर कितना बच गया, 5 बच गया। इस प्रकार से उनका जो मैथमेटिक्स था वो धीरे 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 चालू हुआ। और हम भी जानते हैं कि बचपन में जब भी हमें किसी टीचर ने या फिर हमारे पेरेंट्स ने खुद जब हमें किसी का जोड़ सिखाया होगा, जैसे मान लीजिए 5 + 2 हमें जोड़ना है, तो हम किस तरीके से जोड़ते थे आपको याद होगा। सबसे पहले हम 5 लकीर काउंट कर देते, 1 2 3 4 5, ये 5, और इधर 2 फिर 2, फिर हमें पेरेंट्स बोलते थे इन सभी को आप जोड़ो। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7।
तो हम यहाँ पे लिखते थे 7 7। इसी प्रकार से जोड़ सीखते थे। अब हमें घटाना है, मान के 10-3, तो फिर हम 10 लकीर खींचेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ 10 लाइन्स। फिर यहाँ पे हमको घटाना है कितना, -3, तो हम इसमें 3 लकीर को काट देंगे, 1 2 3 लाइन्स विल कट, देन रिमेनिंग आर 1 2 3 4 5 6 7। करेक्ट है। इस प्रकार से हमने जो है मैथ का शुरुआत किया, हम जो है मैथ को सीखे। और जो ये हमारा लकीर है, आप हम इसी मेथड से क्यों सीखे, कोई दूसरा मेथड भी फिर उंगली से करते थे, वो लोग भी काउंट करते थे। ये हुआ मैथ का शुरुआत, जो कि हमने भी अपने बचपन से किया। और ये जो हमारे बचपन का ट्रिक था, वो हम लोग ने सीखा किससे, तो आदि मानवों से। क्या, और फिर अभी भी हम कितने भी मैथ का कैलकुलेशन भारी भारी कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो हमारे लिए ये जो चैप्टर होता है, ये मैथ, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, जिसको हम चैप्टर के रूप में पढ़ रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अब मैं बताने वाला हूं मैथ आखिर होता क्या है, मैथ का डिफिनेशन। चलिए तो फिर हम मैथ के बारे में पढ़ते हैं कि मैथ होता क्या है। मैथ के सब्जेक्ट का डिफिनेशन अगर मानते हैं हम, जब भी हम 4 5 6 में होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स लोगों ने हमें इतनी मैथ सिखा देती होती है, या फिर टीचरों ने, कि हमारा मैथ पे अच्छा कमांड रहता है। तो 5 6 में जब कोई भी रिलेटिव्स या फिर कोई भी टीचर जब आते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि बाबू तुम्हारा सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन है जिसपे तुम्हारा कमांड हो, तो हम बोलते हैं मैथ। और तभी वो मैथ का ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बताओ व्हाट इज अ मैथ, व्हाट इज अ नंबर, व्हाट इज अ डिजिट, तो फिर हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें मैथ का डिफिनीशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर एक इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, जिसे हमें हर एक बारे में याद रखना जरूरी है, हम उसको भूल जाते हैं। तो मैं आज वही बताने वाला हूं कि मैथ होता क्या है, मैथ से रिलेटेड क्या चीजें हैं, और किस प्रकार से हमें एक स्टेप बाय स्टेप मैथ का स्टडी करना चाहिए, जिससे कि हमारा इसमें इंटरेस्ट भी आ जाए और फिर इस सब्जेक्ट को हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी कर सके। तो सबसे पहला चीज मैथ, व्हाट इज अ मैथ, इसका डिफिनीशन तो मैंने एक बहुत ही इजी डिफिनीशन लिख चुका है। क्या है, इट इज अ फंडामेंटल सब्जेक्ट थ्रू विच वी स्टडी अबाउट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, multiplication, division and some other calculation like geometrical, algebra, data handling and etc। यानी है क्या, मैथ जो है हमारे जिंदगी का, या फिर कह सकते हैं या हमारे लिए सबसे मूलभूत सब्जेक्ट है, बहुत ही मूलभूत सब्जेक्ट है, जिसके द्वारा हम जोड़ करना सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन गुना, डिवीजन भाग करना सीखते हैं, और भी अदर एक्स्ट्रा एडवांस्ड कैलकुलेशन, जैसे कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एंगल निकालना, एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, वॉल्यूम निकालना, फिर अलजेब्रा में हम जाते हैं, फिर डाटा हैंडलिंग जानते हैं। ये सभी चीजों का फिर हम विस्तार रूप से स्टडी करते हैं। लेकिन सबसे पहला तो फंडामेंटल सब्जेक्ट के लिए हमारे ये फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स, जिसके लिए हम करते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। तो फिर मैथ का डिफिनीशन हमें समझ में आ गया क्या, इट इज अ फंडामेंटल सब्जेक्ट, या बहुत ही सब्जेक्ट है, बहुत ही आधारभूत सब्जेक्ट है, या फिर जो हमारे लिए एसेंशियल सब्जेक्ट है, जिसके द्वारा हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर अदर कैलकुलेशन सीखते हैं। तो ये डिफिनीशन बहुत ही इजी है, हम समझ गए। फिर देखिए, जिस प्रकार से हमें अंग्रेजी या फिर इंग्लिश पढ़ने के लिए अल्फाबेट्स की जरूरत होती है, इंग्लिश के लिए जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जिस प्रकार से हमारे अल्फाबेट्स एसेंशियल है, जरूरी है, क्या जरूरी है, उसी तरह हिंदी पढ़ने के लिए वर्णमाला हमारे लिए जितनी जरूरी है, या फिर अल्फाबेट्स के बिना नो इंग्लिश, वर्णमाला के बिना नो हिंदी। इसी प्रकार मैथ के लिए भी दो चीजें हैं जो कि उसके बिना नो मैथ। यानी सबसे पहला क्या है, डिजिट, और दूसरा नंबर। पहला क्या है, डिजिट, और दूसरा क्या है, नंबर। यानी क्या, अगर डिजिट नहीं हटा देते हैं हम मैथ से,
तो फिर हमारा मैथ है ही नहीं। जिस प्रकार से हमें दीवार अगर बनाना होता है, घर बनाने के समय अगर दीवार बनाना होता है तो हम ईटा जोड़ के दीवार बनाते हैं ना, उसी प्रकार से जो हमारा ये डिजिट है वो मैथमेटिक्स के दीवार का एक ईट है, जिसके बिना मैथमेटिक्स संभव नहीं है। ये है डिजिट। टोटल डिजिट होते क्या कितने हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुए हमारे डिजिट। ये क्या हुए, डिजिट, जिससे हमारे पूरे मैथमेटिक्स का निर्माण होता है, जिससे हमारे पूरे मैथमेटिक्स का निर्माण होता है। और फिर जब हम इन सभी डिजिटों को जोड़ देते हैं, इन सभी डिजिटों को जोड़ देते हैं, तो ये सभी जितने भी हैं बन जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं नंबर। ये क्या हो जाते हैं, नंबर। तो आपने डिजिट समझ गया होगा कि डिजिट होता क्या है। डिजिट इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर मैथमेटिक्स। मैं उसके डिफिनेशंस को लिख देता हूं। व्हाट इज अ डिजिट? डिजिट इज अ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ आवर मैथमेटिक्स। डिजिट लिख देते हैं, इट इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल यानी बहुत जरूरी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर मैथमेटिक्स। ये जो है हमारे मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। टोटल डिजिट है कितने, 10 है। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे टोटल डिजिट्स हैं। ये हमारे क्या है, टोटल डिजिट्स। अब मैं नंबरों की डिफिनेशन लिख देता हूं। नंबर क्या है, तो नंबर बेसिकली है क्या, जब डिजिट्स को ग्रुप में कर देते हैं ना, तो यही मेरा एक नंबर है। जैसे 346, ये क्या है, ग्रुपिंग है नंबर डिजिट्स का, जिनमें हम मात्र इन 10 डिजिटों का यूज करके हम इसको ग्रुपिंग कर देते हैं। चाहे वो कितने भी स्तर का ग्रुपिंग करे, 2 डिजिट को जोड़े, 10 डिजिट को जोड़े, 11 डिजिट, कितने भी डिजिट को, तो नंबर इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट। क्या है, ग्रुप ऑफ डिजिट। सीधा डिजिट को जब हम जोड़ देते हैं, इसको ग्रुप में करके एक साथ लिख देते हैं, तो ये है एक नंबर का फॉर्म कहता है। टोटल जो है नंबर जो है इन्फिनिटिव है, यानी इनकी काउंटिंग नहीं है, अनंत। यानी टोटल अगर मैथमेटिक्स में कोई पूछे बाबू टोटल नंबर कितने हैं, तो वो अनंत है। और डिजिट कितने हैं, तो टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो फिर मैथमेटिक्स के लिए ये बेसिक चीज मैं आज वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मैथ क्या होती है, डिजिट क्या है और नंबर क्या है, इसी के बारे में जानकारी। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको नंबर के टाइप्स बताऊंगा कि नंबर कितने होते हैं, जो कि क्लास 5 और 6 के शुरुआती चैप्टरों में दिया हुआ है। और उन नंबरों का हमें जो डिफिनीशंस है, जो उनको समझना है, वो हमें 11th 10th 12th तक रखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम सीनियर क्लास में जाते हैं तो हम बेसिक डिफिनीशंस को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, कल मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि इस प्रकार के नंबरों को आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और इसी प्रकार से स्टडी करने के लिए और बहुत सारे नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नमस्कार।